दिल्ली से यहाँ आए हैं मुजफ्फरपुर। अभी 2025 विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है। आपको पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं और क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में हर वार्ड में घूम रहे हैं। क्या रिस्पांस मिल रहा है कांग्रेस प्रत्याशी का? बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं और एंटी इनकम्बेंसी नज़र आ रही है और लोगों में एक युवा नेतृत्व को लाने की एक चाह है बिहार के लोगों में। और वो लोग चाह रहे हैं कि हमारा नेतृत्व जो भी करे एक युवा आए और युवा के रूप में वो तेजस्वी जी को देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जब वो आएंगे तो युवाओं के लिए वो काम करेंगे और उन्होंने जो वादा किया है कि हम हर युवा को नौकरी देने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से 17 महीने का उनका कार्यकाल में उन्होंने नौकरियां दी है युवाओं को, तो एक उम्मीद जगह है तेजस्वी जी से और निश्चित रूप से सरकार बनेगी तो वो अपने वादे को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बार देखा गया कि विधानसभा के चुनाव में मतलब कि जो है पुराने जो कार्यकर्ता थे बहुत दिन से मन बनाए हुए थे कि इस बार विधानसभा का टिकट मिले, तो इस बार टिकट उनको दिया गया और युवा पीढ़ी को भी दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया। तो इस बार जो टिकट बंटवारा जो हुई है कांग्रेस की तरफ से बहुत अच्छा रहा। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो हम भी मानते हैं। बड़े बड़े लीडर थे जो अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे थे, उन लोगों को भी टिकट नहीं मिला है। आम कार्यकर्ता को टिकट मिला है, मैं भी मानती हूँ। भले महिला प्रतिशत कम रहा, फिर भी जो मुझे खुशी है कि जो यहाँ पे ज़मीनी ग्रास रूट पर जो काम कर रहे थे हमारे वर्कर, उन लोगों को टिकट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है और ये उनका सर्वे भी हुआ है। सर्वे के आधार पे जो जिनविन वहाँ पे लगा कि हाँ ये जीत सकते हो और ये यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों को कांग्रेस ने टिकट देने का काम किया है। बिहार में देखा जा रहा है कि बहुत से प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, मैं प्रदेश में कम रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, मगर यहाँ जो है पंचायत स्तर से कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है। पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विभिन्न मतलब कि जो है युवा, चाहे वो किसी जाति समुदाय के जो अध्यक्ष होते हैं वो मतलब कि मजबूत नहीं हो रहा है। चुनाव में सरगर्मी दिखाते हैं, फिर चुनाव खत्म होता है, सरगर्मी खत्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पंचायती राज लाया हुआ तो राजीव जी का है, आपको तो पता ही है। हमारे स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री, पंचायती राज उन्हीं की देन है। और जब बिहार में लागू हुआ उस समय लालू जी का समय था, 2001 की बात मैं बोल रही हूँ। और 2001 में लालू जी के समय कार्यकाल में पंचायती राज में किसी भी प्रकार का जो शिकायत आप बता रहे हैं ये कुछ नहीं था और बहुत अच्छे तरीके से चला। उसके बाद उनका कार्यकाल के बाद पंचायती राज के लोगों की ऐसी अवहेलना हुई, बिहार में ऐसी अवहेलना हुई कि लोग सरकार बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उस पर। और जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत करके आए, स्वाभाविक है, आप सरकार है, अगर पंचायती राज व्यवस्था आप यहाँ पे लागू है आपके बिहार में, तो आपको उन लोगों को भी तरजीह देनी पड़ेगी, महत्व देना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों को नहीं महत्व दे रहे हैं तो स्वाभाविक है वो अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सरकार को हर जगह अपनी मजबूती स्थापित करनी पड़ेगी, अपना लगाम लगाना पड़ेगा, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे विधानसभा हो, हर जगह उनको अपना नज़र रखना। पंचायती राज को तो बेलगाम रूप से छोड़ दिया गया, चल रहा है किसी तरह सरकार पंचायत की। लोकसभा में देखा जा रहा है कि विपक्ष का जो रोल होता है वो रोल होता है, राज्यसभा में भी उसी तरह है। और यहाँ देख रहे हैं विधानसभा के में मतलब कि जो विपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो रोल नहीं हो पाता है। जो विधानसभा में बैठे रहते हैं, कुछ अपना प्रश्न नहीं करते हैं, अपने विकास के लिए नहीं करते हैं प्रतिनिधि। इस पर बहुत ज़्यादा मतलब कि जो से गुस्सा में है आम जनता कि जो विधायक है वहाँ वो क्यों नहीं अपनी समस्या को वहाँ वो रखते हैं विधानसभा में। इस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। बिहार में मुझे तो जो आप बता रहे हैं, बिहार में तो मैंने देखा है जो विपक्ष के विधायक हैं या विपक्ष के जो भी हमारे तेजस्वी जी विपक्ष के लीडर हैं, तो ये तो बखूबी आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में।
या आपके विधान परिषद में तो आवाज़ उठती है। हाँ, ये है कि सरकार की वो क्या कहते हैं, सुशासन बोल रहे थे ना, मुझे तो सुशासन कहीं नहीं नज़र आ रहा है, कुशासन ज़रूर नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि विधा मतलब सदन में उनके आवाज़ को दबा दिया जाता हो। अब एक बात और मैं कह रही हूँ कि बहुत लोग ये कहते हैं कि ये वो जंगल राज और इसकी तुलना करते हैं। अगर वो जंगल राज था तो ये क्या है? आपके मुजफ्फरपुर से मैं बोल रही हूँ। मुजफ्फरपुर में याद होगा आपको, बालिका गृह कांड हुआ था। बालिका गृह कांड में कौन महिलाओं का शोषण हुआ था, कौन बच्चियों का शोषण हुआ था? आपको याद होगा कि किस तरह से उसको उजागर किया गया, फिर दबा दिया गया उस बात को, क्योंकि सरकार इनकी थी। और लगातार 20 साल से सरकार है, आप इतना बड़ा बड़ा घटना को आप दबाते जा रहे हो और इस पर कोई ये नहीं हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब क्या? अभी दरभंगा में तो मैंने सुना था 1 महीने पहले, एक व्यापारी के पंडा सराय में एक कोई बिजनेस कोई सुनार वगैरह थे, सोना चांदी का दुकान था, उनके बेटे को गोली मार दिया गया दिन दहाड़े। ये क्या? ये जंगल राज नहीं है? इसीलिए आवाज़ उठती है, आवाज़ को दबा दिया जाता है। हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद के लोग आवाज़ उठाते हैं सदन में, ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाते। हमारे कांग्रेस के लोग भी उठाते अभी हैं। नगर विधानसभा में घूम रहे हैं और मतलब सकरा विधानसभा में उमेश राम जी हैं, तो कुछ वोट से मतलब कि हार हुई थी। इस बार क्या लग रहा है सकरा के अंदर में? सकरा में भी आप देखे होंगे जन सैलाब, श्री राहुल जी आए थे और अच्छी खासी लोगों की वहाँ भीड़ थी। और जन सैलाब कहेंगे, भीड़ क्या, इसको जन सैलाब कहेंगे। तो आप खुद ही इस सैलाब को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सरकार या हम आ रही है, और हमारे जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार उमेश राम जी है, वहाँ से जीत रहे हैं। और आपके मुजफ्फरपुर से भी विजेंद्र चौधरी जी हैं, इनकी भी जीत सुनिश्चित है। हम लोग पूरा विश्वास के साथ यहाँ काम कर रहे हैं इनके साथ, और लगातार जब तक चुनाव नहीं हो जाता हम यहाँ बने रहेंगे, डटे रहेंगे। हम बूथ लेवल तक महिलाओं को खड़ा करके काम करने का क्या परिचय देंगे? मेरा परिचय डॉक्टर सुधा प्रसाद, मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में अलका लांबा जी के साथ उनकी टीम में काम कर रही हूँ। और लगातार, आज ही नहीं, लगातार मैं फरवरी से मैं बिहार में हूँ और हर विधानसभा में जाके मैंने काम किया है।